जिस तरह ना हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह इस दुनिया में लोग भी एक जैसे नहीं होते। हर किसी का रंग, रूप, बनावट एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। ठीक उसी तरह लोगों का स्वभाव यानी कि बिहेवियर भी एक दूसरे से अलग होता है। कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे, कुछ दयालु होते हैं तो कुछ मतलबी। कुछ लोग ना आपकी लाइफ में एक अच्छे मकसद के साथ आते हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए वो लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ लोगों के अच्छे बर्ताव से साफ हो जाता है कि वो लोग हमारी ज़िंदगी में अच्छी भावनाओं के साथ जुड़े हैं। ज़िंदगी में अगर अच्छे लोगों का साथ होना तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है, और अगर वहीं बुरे लोग मिल जाएं तो वही बुरे लोग हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। पहले मैं आती हूँ मतलबी रिश्तेदारों पर, या यूँ कहें मतलब के लिए जुड़े रिश्ते। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, जैसे रिश्तेदार ना एक ही बात को बार बार पूछकर आपको तकलीफ़ देते हैं। सब कुछ जानते समझते हुए भी वो लोग एक ही बात को आपसे बार बार पूछते रहेंगे। जैसे अगर किसी का शादी के लिए रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो यही बातें वो पूछते रहेंगे जब भी कभी मिलेंगे। जैसे कोई मिला, कोई देखा, कोई है नज़र में, अभी तक नहीं मिला, क्यों नहीं हुआ अभी तक रिश्ता, अब तो इसकी उम्र भी इतनी हो गई है, करनी भी है आपको इसकी शादी या घर में ही बिठा कर रखना है। जैसे उनके घर का राशन पानी जो है ना उन्हीं के घर से आता हो। वहीं अगर लड़का हो ना तो उसमें भी सवाल पूछे जाते हैं कि कहीं कोई ऐब तो नहीं है इसमें, फिर क्यों नहीं आते इसके लिए रिश्ते, कहीं कोई और बात तो नहीं, कहीं कोई देख तो नहीं रखी इसने। पता नहीं कितने ही बार वो यही सवाल पूछ पूछ कर आपकी नसों तक पहुंच जाते हैं, बस आपको परेशान करने के लिए। और इनका दूसरा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, जैसे अगर उनका बच्चा पढ़ाई में आपके बच्चे से थोड़ा ही आगे हो तो हर साल रिज़ल्ट पूछने के लिए 50 बार फ़ोन करेंगे, और बाकियों को भी अपने बच्चे से पहले आपका रिज़ल्ट बताने लगेंगे। मार्क्स अगर कम आए तो ऐसे दिखाएंगे जैसे कितना अफसोस है इन लोगों को, बल्कि उनका ये अफ़सोस ना उनकी खुशी होता है। और फिर अपने बच्चे के मार्क्स बताने लगेंगे, इसके तो इतने आए, खूब पढ़ाई की है इसने, बस सारा दिन पढ़ता ही रहता था। लेकिन असल बात तो हमें ही पता होती है ना कि कितनी पढ़ाई की है उसने। और एक बात, अगर मार्क्स ज़्यादा आ जाए ना आपके तो कहेंगे अच्छा ऐसे कैसे आ गए इसके इतने नंबर, जैसे पढ़ता तो सिर्फ इनका बच्चा ही है, बाकी तो सब नालायक हैं। फ़ोन पर अरे वाह बढ़िया, और मुंह इनका बना हुआ होता है। इन रिश्तेदारों के जो ताने होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा शादी को लेकर और पढ़ाई को लेकर ही होते हैं। अगर आपके घर में कोई खुशी की बात हो, कोई फंक्शन हो या फिर किसी का बर्थडे हो ना, उस दिन ये लोग विश करने के लिए एक बार भी कॉल नहीं करेंगे, लेकिन आपका रिज़ल्ट पूछने के लिए ना 50 बार फ़ोन करेंगे। और वहीं अगर कुछ सीरियस बात हो ना तो घर तक आ जाते हैं, जले पर नमक मिर्च सब कुछ छिड़कने के लिए। पर हर रिश्तेदार ना एक जैसा नहीं होता। कुछ जले पर नमक छिड़कते हैं तो कुछ रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो मरहम भी लगाते हैं। अब आगे आते हैं मतलबी लोगों पर। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, तो कोई आपके आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं। कुछ लोग ना सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े होते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में ना हम लोग सभी तरह के लोगों से मिलते हैं, अच्छे और बुरे दोनों। कई बार हम लोग अच्छे और बुरे लोगों की पहचान नहीं कर पाते और धोखा खा बैठते हैं।
लोग इतने चालाक हैं ना कि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग इतने अच्छे से आपके सामने बिहेव करते हैं, अपने आप को अच्छा प्रिटेंड करते हैं कि आप उनके इस अच्छे बर्ताव के पीछे छिपे उनके गलत मकसद को पहचान ही नहीं पाते और धोखा खा बैठते हैं। वो लोग अपनी बातों से आपको इतना ज़्यादा इम्प्रेस कर देते हैं कि आप उनके असली चेहरे को पहचान नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोगों को कहते सुना है कि हमें पता ही नहीं चलता या समझ में नहीं आता कि मतलबी लोग होते कैसे हैं, और हम बार बार धोखा खा बैठते हैं। कई बार तो क्या होता है कि एक ही व्यक्ति से ना बार बार ही धोखा मिलता है। इस वीडियो में 8 ऐसी बातें बताई गई हैं मतलबी लोगों को लेकर कि मतलबी लोगों की पहचान कैसे करें। मतलबी लोगों की 8 निशानियां, उनमें से पहली है कि वो लोग अपने काम के लिए आपको यूज़ करते हैं, काम निकल जाने के बाद भूल जाते हैं। एक बार उनका काम निकल जाए ना, फिर मैं कौन और तू कौन, यही फंडा होता है इन लोगों का। ऐसे लोग सिर्फ आपको यूज़ करते हैं अपने काम के लिए। काम खत्म तो रिश्ता खत्म। धीरे धीरे ना वो लोग अपनी बातों से आपका दिल भी दुखाने लगते हैं। जैसे कुछ लोग ना आपके साथ पहले दोस्ती बनाते हैं, जब तक आप उनके किसी काम के हैं ना तब तक ही उनकी दोस्ती होती है। उनका काम खत्म तो दोस्ती भी खत्म। मतलबी लोगों की दूसरी सबसे अच्छी पहचान है कि ये लोग ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति मतलबी तो नहीं हो सकता, तो आप बिल्कुल सही हैं। एक मतलबी इंसान जो होता है ना, वो तब तक मीठा बोलता है जब तक आप उनके काम के हैं। उसका काम निकलते ही वो भी कड़वा बोलने लगता है। आपके साथ ना इनका एक टाइम पीरियड होता है। ये लोग कभी ना कभी अपना असली चेहरा दिखा ही देते हैं। और दूसरे होते हैं मीठा बोलने वाले वो लोग जो कभी भी नहीं बदलते। वो लोग पहले भी वैसे ही थे और आज भी वो लोग वैसे ही हैं। ये सब तो बस वक्त और हालात ही बता सकते हैं कि कौन कैसा है। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है ना, कुछ लोग चाहे आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो या आपके घर के आसपास के हो, कल तक तो उन लोगों ने कभी हमसे बात नहीं की होती। हमें देखते ही वो लोग मुंह मोड़ लेते थे। वो लोग अचानक ही ना आपसे बातें करने लगते हैं और ऐसे बिहेव करेंगे जैसे वो हमारे कितने अच्छे दोस्त हैं, जबकि असल में ना उन लोगों को आपसे मदद चाहिए होती है। इसीलिए उनका ये सडन बिहेवियर होता है। बुरे लोगों की तीसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये लोग ना कभी भी आपके बुरे समय में आपसे बात नहीं करते। ऐसे लोग कभी भी आपके बुरे वक्त में बात नहीं करते, आपसे बचते रहते हैं। उन्हें ये लगता है कि कहीं सामने वाला व्यक्ति उनसे कोई मदद ना मांग ले। नंबर 4, मतलबी लोग काम पड़ने पर चापलूसी करते हैं। अगर इन लोगों को आपसे कोई काम है तो वो लोग बार बार आपकी चापलूसी करेंगे, आपकी बढ़ाई करेंगे। आप कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये सब बातें करने लगते हैं। बिना बात के आपकी तारीफ करते हैं। नंबर 5, इनके कहने और करने में बहुत अंतर होता है। मतलबी लोग कहते कुछ और करते कुछ और हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, और जब करने के लिए कह दोगे ना तो दबे पांव पीछे हट जाते हैं। ये लोग सिर्फ कहने के लिए ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, करते कुछ नहीं। नंबर 6, अपने ही वादों से, कही गई बातों से मुकर जाते हैं। मतलबी लोग ना पहले तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, वादे करेंगे कि भाई मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तुझे मेरी कोई भी मदद चाहिए तो बस मुझे बता दियो, वगैरह वगैरह। ये लोग वादे भी खुद ही करते हैं और बड़ी ही आसानी से उन वादों से मुकर भी जाते हैं।
नंबर 7, जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, वो लोग गायब हो जाते हैं। मतलबी लोगों को कभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही बड़ी परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं। उन्हें कभी कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था और ना ही पड़ता है कि आप कितने दुखी हैं, परेशान हैं, ज़िंदा हैं, मर गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने लिए ही जीते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि जब मुझे सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति की ज़रूरत थी ना, वो तभी मुझे धोखा देकर चला गया या फिर साथ नहीं दिया या फिर अकेला छोड़ दिया, और भी बहुत कुछ। वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी हो सकता है। इसीलिए सही समय पर ना संभल जाएं, समझ जाएं कि वो व्यक्ति स्वार्थी है, मतलबी है। नंबर 8, मतलबी लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी में ना खुद के अलावा कभी किसी और के लिए जगह नहीं होती। ऐसे लोग कभी कुछ भी किसी के लिए नहीं करते, सिर्फ अपने लिए ही करते हैं। उनका फ़ायदा किस में है? जहाँ फ़ायदा दिखा वहाँ बस मुँह करके चल दिए। फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उनके साथ है। ऐसे लोग अपने साथीदार को भी नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अगर कोई काम उनके लिए फ़ायदेमंद है तो उस काम को पूरी जान लगाकर करते हैं, और वहीं अगर उस काम को किसी दूसरे के लिए करना पड़े ना, तो आनाकानी करते हैं, बहाने बनाते हैं। और अगर उस काम को करते हैं तो बेमन से करते हैं या फिर आधा अधूरा करते हैं। ये लोग कभी भी किसी के लिए बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। वीडियो के लास्ट में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि हमें ना सही और गलत का जो आभास है, जिसे इंग्लिश में सिक्स्थ सेंस कहते हैं, पहले से ही हो जाता है। फिर वो सही या गलत हो, या कोई काम हो, या अच्छा या बुरे इंसान की पहचान करना हो, हमें ना पहले से ही भगवान हमें इन सब चीज़ों के प्रति संकेत देता रहता है। इन सब चीज़ों की सिक्स सेंस ना हमें पहले ही मिलनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग इन्हें सही समय रहते समझ लेते हैं तो संभल जाते हैं, और जो लोग नहीं समझ पाते वो लोग धोखा खा बैठते हैं। लेकिन बाद में भी ना उन्हें वो सभी उस व्यक्ति या उन चीज़ों के प्रति जो संकेत मिल रहे थे, वो सभी उन्हें अब याद आने लगते हैं, समझ आने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। भगवान जो है ना, वो हमें अच्छे और बुरे दोनों के प्रति संकेत देता रहता है कि ये सही है और वो गलत। देखिए, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो ना, तो आपके मन में एक बार ख्याल ज़रूर आता है कि यार मैं ये गलत कर रहा हूँ। या जब तक आप उस गलत काम को छोड़ नहीं देते हो ना, आपका मन बेचैन रहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको भी पता होता है कि ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपना ध्यान रखिए, सही समय पर संभल जाइए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।